हे गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रॉप रिकमेंडेशन सिस्टम के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको एक प्रोजेक्ट शो करने वाला हूँ जो कि मशीन लर्निंग बेस्ड और जेंगो के साथ बना हुआ है, जो कि हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम हुआ क्रॉप रिकमेंडेशन सिस्टम। यहाँ पे जैसे कि स्लाइड पे लिखा हुआ है क्रॉप रिकमेंडेशन सिस्टम प्रोजेक्ट, जो कि रैंडम फॉरेस्ट मॉडल का यूज़ करके क्लासीफायर का यूज़ करके हमने क्लासीफाई किया है। यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि हम कुछ डेटा को एनालाइज करेंगे और वहाँ पे उससे हम एक सॉल्यूशन लाएंगे कि जो ये हमारी ज़मीन है या तो ये एक प्लॉट जो है हिस्सा, ये किस क्रॉप के लिए सबसे यूज़फुल होगा, है ना। तो ये डेटा को हम फाइंड करके लाते हैं, जहाँ पे हमने मॉडल यूज़ किया है रैंडम फॉरेस्ट मॉडल का, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर मॉडल का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा होम पेज है। तो मैं आपको इसमें बता दूं कि हमने क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी। हमने फ्रंट एंड और फ्रंट एंड के लिए हमने यूज़ किया HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट, और बैक एंड के लिए हमने यूज़ किया है, बैक एंड लैंग्वेज में हमारा पाइथन है और हमारा डेटाबेस हो गया SQLite, और साथ ही साथ मशीन लर्निंग को हमने पाइथन के साथ यूज़ किया है। ठीक है, और मशीन लर्निंग में भी जो हमारा मॉडल है वो रैंडम फॉरेस्ट मॉडल है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर के थ्रू। तो ये हमारा होम पेज हो गया, जहाँ आप देख सकते हैं इसकी डिजाइनिंग इस तरह से है। और ये अबाउट पेज हो गया, तो यहाँ पे है अबाउट पेज, जो कि आप देख सकते हैं क्रॉप रिकमेंडेशन सिस्टम को दर्शा रहा है। फिर ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज है, तो ये सारी चीज़ें स्टैटिक हैं। और ये हमारा साइन अप पेज हो गया, साइन इन पे जाएंगे, मैं लॉग इन करूँगा। ये हमारा यूज़र है जो ऑलरेडी है क्रिएटेड, तो मैं लॉग इन कर रहा हूँ और ये लॉग इन हो गया। तो ये कैसे वर्क करता है मैं आपको शो करता हूँ कि हमें जाना है प्रेडिक्शन पे। तो आप देखेंगे कि हम किस तरह के डिटेल ले रहे हैं, जो कि ये हमें फाइंड करके बताएगा कि जो हमारा ये प्लॉट है वो क्रॉप किस क्रॉप के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हमने कैसे करके मॉडल को ट्रेंड किया है, और आप उसके पिकल फाइल को यूज़ करके आप भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको कोड शो करवाऊँगा कि ये कैसे कैसे करके बना हुआ है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने क्रॉप रिकमेंडेशन फॉर्म में क्या क्या डेटा लिया है, जिसमें कि हम सॉइल की नाइट्रोजन पूछ रहे हैं, फॉस्फोरस पूछ रहे हैं, पोटेशियम के लिए पूछ रहे हैं, टेम्परेचर पूछ रहे हैं कि क्या टेम्परेचर इन्वायरमेंट का डिग्री सेल्सियस में, रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है टेम्परेचर का वो क्या है ये पूछ रहे हैं, पीएच वैल्यू क्या है सॉइल का ये पूछ रहे हैं, और रेनफॉल जो कितना हुआ है इन्वायरमेंट में ये पूछ रहे हैं। इन सब को पूछने के बाद हमारा जो ये फॉर्म है वो रिकमेंड करेगा ये कौन सा जो होगा हमारा क्रॉप्स होगा यहाँ पे। ठीक है, जो सबसे अच्छी आपको वो दे सकता है आउटपुट। तो मैं आपको एक CSV फाइल पे ले चलता हूँ जो कि ऑलरेडी हमारे पास है। ये है हमारा क्रॉप रिकमेंडेशन CSV। तो यहाँ देखेंगे हमारा सबसे ऊपर ये CSV फाइल NPK, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पीएच और रेनफॉल, ये सारी ये हैं फर्स्ट वैल्यू जो है ये सारी हैं, और ये लेबल्स जो है ये मेरा आउटपुट है। तो ये बता रहा है कि ये राइस हो सकता है, इन सारे डेटा पे राइस हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, राइस से कुछ हट के चलते हैं मेज़। ठीक है, तो मेज़ पे चलते हैं कि मेज़ की ये सारी डेटा है। मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करते हैं और इन सबको कॉपी करके चेक करते हैं कि ये कितना सही बता रहा है। तो मैं एक एक करके यहाँ डेटा डाल रहा हूँ। फर्स्ट डाला 96, दूसरा डाला 54, पोटेशियम 22, डिग्री सेल्सियस में फर्स्ट आ गया 25 समथिंग डेसिमल में है। फिर हमने डाला ह्यूमिडिटी। तो मैंने CSV से डेटा कॉपी करके लाया और मैं कॉमा वगैरह को रिमूव करके डेटा को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ बस, ताकि हमें पता चल पाए कि एक्यूरेट वैल्यू क्या है। ठीक है, और इस तरह से हमने किया। पीएच वैल्यू 6.9 और रेनफॉल हो गया 83, और हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये प्रेडिक्शन हो गया, प्रेडिक्शन हमारे डेटाबेस में सेव हो गया, और इसने बता दिया कि मेज़, मैंने जैसा कि बताया अभी हमने मेज़ का डेटा उठाया था यहाँ से, तो इसने एकदम एक्यूरेट वैल्यू दिया कि ये मेज़ ही होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया कि ये जो डेटे पूरा इनपुट डेटा है वो किसका है, मेज़ का है। यहाँ पे नंबर्स ऑफ डेटाज हैं जिससे कि ये मॉडल ट्रेंड हुआ है, और हमने इसी डेटा पे चेक भी किया कि क्या आउटपुट मिलता है। जैसे कि मैं आपको एक कॉफ़ी का भी दिखा दूँ,
कॉफ़ी के लिए मैंने कॉपी कर लिया। आप देख सकते हैं 2000 एंड एबव डेटाज हैं, है ना, 2201 ऐसा। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और फिर से चेक करते। मैंने फर्स्ट डेटा डाला 117 नाइट्रोजन इन सोयल, सेकेंड डेटा हो गया 32 फॉस्फोरस इन सोयल, फिर हो गया 34 पोटेशियम इन सोयल, फिर हो गया टेम्परेचर, तो टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस, फिर ये हो गया ह्यूमिडिटी 52, पीएच वैल्यू 6.75, फिर लास्ट हो गया हमारा रेनफॉल 127 इन मिलीमीटर। ठीक है, हमने प्रेडिक्ट किया, फिर प्रेडिक्शन हो गया, प्रेडिक्शन सेव, और इसने बताया कॉफ़ी। मतलब ये एकदम एक्यूरेट 99.5 मैं आपको शो करवाऊंगा कि ये इतना एक्यूरेट डेटा दे रहा है इतने डेटा से ट्रेंड होने के बाद, है ना। देख सकते हैं आप कॉफ़ी है तो ये सही आउटपुट दे रहा है कॉफ़ी। मैं आपको ये पहले दिखा दूं इस प्रोजेक्ट में कि हमारा ये प्रेडिक्शन जितने भी बार यूजर प्रेडिक्शन करता है हम उसकी हिस्ट्री क्रिएट करते हैं और वो किस डेटा पे प्रेडिक्शन कर रहा है हम डेटा को भी स्टोर करवाते हैं कि उनका नाइट्रोजन क्या था, उनका फास्फोरस क्या था, या पोटेशियम क्या था, टेम्परेचर क्या था, ह्यूमिडिटी क्या थी, पीएच वैल्यू क्या थी और रेनफॉल वगैरह क्या था। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले जो किया था वो राइस पे थी, फिर मेज पे था, फिर कॉफ़ी पे। तो ये सारा आउटपुट है और सर्च डेट यहाँ पे शो कर रहा है, आप डिलीट कर सकते हैं यूज़ करके। फिर यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है और ये प्रोफाइल का ऑप्शन है। इस तरह से आपने देख लिया कि ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे जो कि हम प्रेडिक्शन करवाते। उसके बाद मैं आपको यूज़र पे एडमिन यूज़र पे दिखा देता हूँ कि एडमिन यूज़र इन सारी चीज़ों को चेक कर सकता है, डिलीट कर सकता है और मैनेज कर सकता है किसी भी यूज़र को। तो ये एक सिंपल मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट था। यहाँ पे वो भी प्रेडिक्शन को चेक कर सकता है। आप यहाँ हिस्ट्री चेक करेंगे तो इसे सारे यूज़र की हिस्ट्री यहाँ पे शो करेगी, जैसे कि एक यूज़र को शो करता था, पर इस साथ में इसे ईमेल और नेम भी शो करेंगे यूज़र के। पर यूज़र में ये दोनों डेटा शो नहीं करता। और ये पासवर्ड को भी चेंज कर सकता है। इसकी प्रोफाइल नहीं होती तो हमने प्रोफाइल शो नहीं किया है। ये यूज़र के डेटा को चेक कर सकता है कि क्या क्या डेटा है। तो ये हो गया हमारा एडमिन सेक्शन। अब मैं आपको कोड दिखाता हूँ कि कोड में क्या है ऐसा। सबसे पहले ये एमएल प्रोजेक्ट जो फोल्डर है इसमें हमने पूरी वो रिसर्च करी कि मैंने कोड किया, वहाँ से हमने ट्रेंड किया, ट्रेंड करने के बाद टेस्टिंग करी, तो हर एक का एक सीएसवी है। फिर हमने वो पिकल वाला जो डेटा क्रिएट हुआ उस डेटा को यूज़ करके हमने व्यूज़ में प्रिडिक्शन अप्लाई किया। आप देखेंगे ये प्रिडिक्ट डेटा का फोल्डर है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने डेटा का पाथ लिया कि हमारा जो सारा डेटा है वो एमएल प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर है। तो हमने एक पाथ बना लिया और इस पाथ से हमने क्या किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट से हम डेटा भेज रहे हैं नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, वो फॉर्म से डेटा यहाँ फैच कर रहे हैं और हर एक को हम फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पी डी डॉट रीड सी एस बी, हम क्या कर रहे हैं कि सी एस बी को रीड कर रहे हैं, कौन सी, तो टेस्ट वाली सी एस बी को। तो ये सिंपली है, ये सब नहीं भी होता तो चल जाता, बट हम यहाँ से सी एस बी को रीड कर रहे हैं। इसकी नीड नहीं थी पर हमने सिर्फ चेकिंग के लिए या टेस्टिंग के लिए किया। आप इसको रिमूव कर सकते हैं, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे हम क्रॉप रिकमेंडेशन पिकल, ये फाइल जो है ये हमारे काम में आने वाला है। तो इसको हमने एज अ मॉडल लिया क्योंकि हमारा ट्रेंड मॉडल है। तो इसको हमने किस तरह से लोड किया, तो पिकल डॉट लोड से एज अ रीड मोड में, ठीक है। तो हमने मॉडल ले लिया। अब मॉडल पे कोई स्कोर चेक करना है या तो प्रेडिक्शन चेक करना है, तो इन सब के लिए हमने यहाँ पे टेस्टिंग अप्लाई करी बस। और यहाँ पे हमने लेबलिंग किया। तो किस तरह से लेबलिंग करना है, तो हमारा पूरा जो CSV का लेबलिंग था वो इस CSV में पड़ा हुआ था, लेबल नेम डॉट CSV कि 04 क्या होता है, जैसे राइस का 20 हो गया, मेज का 11 हो गया। इस तरह से हमने हर एक जितने भी क्लासेस थे, आप देख सकते हैं टोटल 20 के समथिंग क्लासेस थे, सबको हमने क्लासिफाइड किया नंबर्स के थ्रू कि राइस को 20 कहेंगे, मेज को 11 कहेंगे, चिक पी को 3 कहेंगे, किडनी बीन्स को 9 कहेंगे। इस तरह से हमने सबको एक नंबर्स दे दिया जिसके थ्रू वो डेटा प्रेडिक्ट करके मुझे दे सके। 20 है तो उसके बाद हमने फाइंड कर लिया कि वो राइस होगा, 11 आया तो वो मेज होगा, ऐसा कुछ। तो हमने इसे क्लासीफाई किया और यहाँ पे रैंडम क्लासीफायर का यूज़ किया, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे प्रेडिक्शन के लिए लेबलिंग से डेटा फैच करने के लिए पहले ये प्रेडिक्शन हुआ, जितनी भी हमारी प्री डेलाई थी जो हमने यहाँ पे अपेंड किया था, प्री डेलाई पूरा डेटा फैच किया और प्री डेलाई से मॉडल को प्रेडिक्ट किया।
जो हमारा रिजल्ट आया उस रिजल्ट से हमने लेबलिंग से डेटा को फैच करके पता किया कि उसका क्रॉप का नाम क्या है ना, क्रॉप का नाम क्या है। जब मुझे क्रॉप का नाम मिल गया तो हमने पहले उसे डिक्ट में कन्वर्ट किया, CSRF मिडिल बॉय टोकन को रिमूव किया ताकि उसमें ना रहे, सिर्फ डेटा रहे। और इस सर्च डेटा में सिर्फ डेटा था कि नाइट्रोजन का डेटा क्या है, पोटेशियम का डेटा क्या है, फॉस्फोरस का डेटा क्या है, ये सबको रखा। और सर्च डेटा में हमने यहाँ हिस्ट्री क्रिएट करी और आउटपुट जो था उसे आउटपुट को यहाँ पे सेव करवाया। इस तरह से हमारा हिस्ट्री क्रिएट हुआ। तो पूरा प्रोडिक्शन का जो था यहाँ पे था। तो हमारा ऑलरेडी ट्रेंड मॉडल था, पिकल फाइल में जो रखा हुआ था उसको हमने यूज़ किया। तो ये पूरा था हमारा प्रोडिक्शन का पार्ट, जो कि मेन पार्ट था। अब मैं आपको इसका डेटा देखना है तो ये सारा जो आप IPNB फाइल देखेंगे तो यहाँ से समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं ले चलता हूँ आपको फाइल सिस्टम से। यहाँ देखेंगे कि ये सारी फाइल है, इसे मैं कैसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ लोकेशन पे जाके CMD लिखना है और यहाँ पे लिखना है पाइथन -m नोटबुक। अगर आपके सिस्टम में नोटबुक नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं पाइथन के कमांड के थ्रू। तो आप गूगल पे सर्च करें और नोटबुक को आप कर सकते हैं इसको IPNB फाइल को देखने के लिए। तो जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये हमारे ब्राउज़र को ओपन कर देगा, जो भी रनिंग ब्राउज़र है, क्रोम। तो हमारा क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया। अब यहाँ से देखेंगे कैसे रिकमेंडेशन हुआ है क्रॉप का पूरी सिस्टम। तो हमने इस पर क्लिक किया, अब ये लोड हो रहा है। आप देखेंगे जुपिटर नोटबुक में कि किस तरह से हमने CSV फैच किया, यहाँ डेटा मिला, फिर हमने डेटा को किस तरह से उस पर मैनिपुलेट किया, उसको चेंजेस अप्लाई करी। यहाँ से हमने इस तरह से लेबलिंग फैच किया, लेबलिंग को ऑर्डर किया और लेबलिंग CSV फाइल बनाई। फिर हमने यहाँ पे डेटा को कुछ शो करवाया ग्राफ वगैरह के थ्रू, ताकि बस समझ में आए। तो ये सारी जो सिंपल लेवल की चीज़ें होती है ये सब हमने अप्लाई किया, प्री प्रोसेसिंग किया डेटा के साथ। फिर आप देखेंगे प्री प्रोसेसिंग, फिर आप देखेंगे एक्सट्रेंड, वाई ट्रेंड, एक्सवेल। यहाँ से हमने डेटा को वो किया, स्प्लिट किया एक्सट्रेंड, वाई ट्रेंड और एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट पे। फिर हमने क्या किया, ये सारा तो प्रिंट करवा रहे हैं, बस यहाँ पे हमने रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर अप्लाई किया जिसके थ्रू हमने अपने मॉडल को फिट किया। फिर यहाँ पे आप इसका स्कोर देख सकते हैं मॉडल का, तो 9931 है ना, ये मॉडल की ये स्कोर वैल्यू है 99 के समथिंग। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि आउटपुट एकदम करेक्ट आ रहा है। इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया कि ट्रू फॉल्स को अप्लाई किया। तो ये यहाँ तक का था। ये सारी आउटपुट जो है हमने जैसे ही चेक किया तो ये इस तरह से आउटपुट आ रहे थे। तो ये एक हो गया। और अगर हम चेक करें तो ये मॉडल prediction.ipnb फाइल, ये ओपन हो रहा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि वो सेम चीज़ें हैं यहाँ पे भी अप्लाइड हैं। यहाँ से हमने चेक किया कि किस तरह से हमें डेटा फेच करना। तो ये हमारा मेन प्रिडिक्शन का पार्ट था जिसे हमने कोड में यूज़ किया था कि मॉडल को प्रिडिक्ट करना, फिर डेटा अप्लाई करना लिस्ट के फॉर्मेट में। फिर जो आउटपुट आया क्रॉप का, आप देख सकते हैं किडनी बीन्स पे अप्लाई हुआ था, तो वो डेटा यहाँ पे फेच किया गया। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने प्रिडिक्शन किस तरह से सारे ट्रू दे रहे, बस उनमें से एक वैल्यू फॉल्स दिया जिसकी वजह से ये 99% वो एक्यूरेट दे पा रहा था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे टेस्ट करी। तो ये भी हमने प्रोजेक्ट के साथ अटैच कर दिया। अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए तो आप हमसे कनेक्शन बना सकते हैं। हमारा कनेक्शन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप ये भी देख सकते हैं लेवल जो CSV फाइल है कि किस तरह से लेवल इनकोडिंग है। तो हर एक चीज़ हमारे पास है, हमने प्रोजेक्ट से अटैच कर दिया। आप चेक कर सकते हैं कैसे रन करना है, ये भी बता दिया। हर एक चीज़ है कि हमने ट्रेंड कैसे किया, हमने मॉडल पिकल फाइल कैसे बनाई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने बता दिया। आप बस अगर आपको ये प्रोजेक्ट चाहिए, अगर आपको नीड है तो आप हमसे कनेक्शन बना सकते हैं। हमारा कनेक्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।